हेलो एवरीवन। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लर्क के जॉब प्रोफाइल। जो विशेष सर्वेक्षण में क्लर्क ज्वाइन करेंगे उनके जॉब प्रोफाइल के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इनका जॉब प्रोफाइल के बारे में मैं बता दूं। क्लर्क का जो जॉब होता है ये ऑफिशियल टाइम होता है 10 से 5 क्लर्क आकर के ऑफिस में बैठते हैं। इसी तरह से ऑफिस इनका कैबिन होता है, सारा कुछ इनका संचिका पंजी होती है, बक्सा होता है, सारा भंडार पंजी इनके अंदर में संधारण भंडार पंजी का एक बक्सा होता है। सारा ऑफिस का जिम्मेदारी समझिए तो क्लर्क के ऊपर ही है। जॉब मस्त है, ऑफिस कार्यालय में आकर बैठना है। अब इनके द्वारा जो शिविर में किए जाने वाले महत्वपूर्ण पंजी है जो इस प्रकार है। इनको मेनली ऑफिस का सारा कागजात को ही संभाल करके, सारे पंजी संचिका पंजी सबको संभाल करके रखना है। उसको एक गार्ड फाइल में, इस तरह से गार्ड फाइल में सभी पंजी को, सभी लेटर जितने भी आते हैं उसको इस तरह से पंचिंग करके रखना है। तो इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण पंजी है, पहला पंजी इनका है शिविर में कुल सर्वेक्षित एवं असर्वेक्षित मौजा का विवरणी पंजी। मतलब अब जो कार्यालय में कार्य होने वाला है सर्वे का, उसमें सर्वे वर्तमान में कितने मौजा में चल रहा है, कितने मौजा में नहीं चल रहा है, इसका एक अलग पंजी बनाएंगे। ये क्लर्क का काम है। महत्वपूर्ण पंजी में पहला पंजी है। दूसरा है शिविर में सर्वेक्षित मौजा का खतियान उपलब्ध तथा एवं अनुपलब्ध विवरणी की पंजी। अब जहां सर्वे जिस कार्यालय में चल रहा है तो कितना मौजा का खतियान उपलब्ध है और कितना मौजा का खतियान नहीं उपलब्ध है, इसका एक विवरणी गार्ड फाइल में अपना बना करके, एक पंजी में रजिस्टर में बना करके, इस तरह का रजिस्टर होते हैं, इस तरह का रजिस्टर में बना करके रखेंगे। मतलब ऑफिस का सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है। ठीक है। तीसरा पंजी जो इनका है सर्वेक्षित मौजा का मानचित्र उपलब्ध की पंजी, यानी जिस मौजा में सर्वे चल रहा है तो कौन कौन मौजा का मानचित्र उपलब्ध है उसका पंजी होगा इनके पास। गार्ड फाइल के रूप में एक लेटर होगा, गार्ड फाइल में रखेंगे। चौथा पंजी इनका जो है कि जिस मौजा में अब अमीन साहब के द्वारा कार्य स्टार्ट हुआ है, ग्राम सभा किया गया, मतलब कि अब अमीन साहब उद्घोषणा करके उस क्षेत्र में काम स्टार्ट करेंगे, तो काम वर्क स्टार्ट करने से पहले आम सभा, ग्राम सभा किया जाता है, जो मुखिया सारे के अध्यक्षता में किया जाता है। तो ग्राम सभा की करवाई पंजी, उस ग्राम सभा में क्या हुआ, अमीन साहब के द्वारा दिया जाएगा जो लेटर, उसका पंजी किताब, एक कॉपी दिया जाता है कि ये काम हुआ, ये स्टार्ट किए, ग्राम सभा में इतने लोग थे, तो वो पंजी को भी ऑफिस में मेंटेन करके रखना। अगला जो है इनका वर्षवार उपस्थित पंजी, मतलब अटेंडेंस रजिस्टर। ये अटेंडेंस रजिस्टर भी इन्हीं के हैंडल में रहता है, बहुत बड़ा पावर है इनका। अटेंडेंस रजिस्टर भी इन्हीं के हैंडल में है, अटेंडेंस रजिस्टर है। मूवमेंट पंजी, मतलब कि अमीन साहब कहाँ गए हैं, कौन क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो सप्ताह एक मूवमेंट पंजी बनता है कि कहाँ कौन काम कर रहा है। तो मूवमेंट पंजी, आज का कहाँ गया है, कौन अमीन साहब कहाँ गया है, किनका क्या काम है, तो अपना मूवमेंट रजिस्टर में साइन करके जानते हैं। अगला जो इनका है उपलब्ध कराए गए एसएस नक्शा की पंजी क्रमवार, प्रत्येक प्रक्रम के एसएस नक्शा की पंजी। मतलब कि जो अभी स्पेशल सर्वे चल रहा है तो इसका जो नक्शा ऑफिस में आएगा। अब जानते हैं कि सर्वे का विभिन्न प्रक्रम में कार्य होता है। पहला प्रक्रम होता है बाउंड्री वेरिफिकेशन, के बाद आबादी छांटना होता है, फिर किश्तवार होता है, किश्तवार में आबादी छांटते हैं, किश्तवार का नक्शा, फिर खाना पूर्ति का नक्शा, फिर ड्राफ्ट पब्लिकेशन। तो जितनी भी नक्शा आती है उसका एक अलग पंजी गार्ड फाइल में आपको उसको रखना होता है इनको। फिर अगला जो है प्रक्रमवार मौजावार अभिलेख पंजी, मतलब कौन से अमीन के द्वारा किस प्रक्रम में कार्य किया जा रहा है। खाना पूर्ति के प्रक्रम में कार्य किया जा रहा है किस अमीन के द्वारा, किस अमीन के द्वारा किश्तवार किया जा रहा है, किस अमीन के द्वारा वेरिफिकेशन। तो प्रक्रमवार, प्रत्येक प्रक्रमवार का एक पंजी होता है, जो भी कुछ इस तरह से होंगे पंजी।
इस तरह से एक पंजी बनता है, इस तरह से एक पंजी बनता है। हर एक कौन सा प्रक्रम में कार्य चल रहा है, तो हर एक का पंजी इस तरह से बना करके गार्ड फाइल में उनको हर एक अमीन वाइज गार्ड फाइल में एक पंजी बना करके अभिलेख पंजी उसको रखना है कार्यालय में। फिर अब दावा आपत्ति सुनवाई, अमीन साहब काम किए, D6 का एंट्री होता है, फिर उसको LPM बढ़ता है, खेसरा उसको LPM मिला, सारा लोग रैयत लोग मिला है, जिसको दिक्कत हुआ वो दावा आपत्ति करते हैं। तो दावा आपत्ति विभिन्न प्रक्रम में ऑफिस में होता है, 2 प्रक्रम में होता है। पहला आपत्ति 8 होता है, जिसका रिसीविंग मैडम जी 9 में देते हैं, और फिर 14 होता है जिसका रिसीविंग 15 में देते हैं। तो दोनों प्रक्रम, प्रपत्र 8 में जो आपत्ति आया, प्रपत्र 14 में जो 2 प्रक्रम में अलग अलग प्रक्रम में जो भी आपत्ति आता है, उसका एक पंजी संधारण कार्यालय में रहना है। अगला जो पंजी है आगत निर्गत पंजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगत कौन सा लेटर आया है, कहाँ से, कौन विभाग से लेटर आया है, बंदोबस्त कार्यालय से क्या लेटर आया है, निर्देशालय से क्या लेटर आया है, तो आगत पंजी, और यहाँ से जो लेटर फॉरवर्डेड होता है निर्गत पंजी। तो आगत निर्गत पंजी का एक अलग गाइड फाइल बनता है, संचिका बनता है उसका गाइड फाइल। इसी तरह से गाइड फाइल में जो भी आता है सब इस तरह से, एक तरह से आगत निर्गत पंजी सबको एक जगह पंचिंग करके रखना है, ठीक है। फिर अगला जो इनके द्वारा संधारण है, अमीन द्वारा सिविल में जमा किए गए अमीन डायरी। अब ये अमीन डायरी पहले जमा किया जाता था, अब तो अमीन खुद ऑनलाइन एंट्री डेली का वर्क जो है वो ऑनलाइन अमीन खुद कर लेते हैं, तो ये चीज ऑफिस में अब कोई मतलब है नहीं। अगला है सिविल कार्यालय में बैठक पंजी पे हुई कार्रवाई पंजी, बैठक पंजी की कार्रवाई पंजी। अब सिविल में अगर मीटिंग होता है, साप्ताहिक बैठक होता है, सप्ताह में 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तो साप्ताहिक बैठक का जो पंजी बनता है उस पर क्या एसओ सर के द्वारा क्या किस अमीन पे कार्रवाई किया गया, किस अमीन को क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया, उस मीटिंग में क्या बातें हुई, तो सारे बात एक साप्ताहिक बैठक पंजी। इसी तरह से रजिस्टर है जिसमें हर एक पंजी, हर एक बैठक का एक प्रोसीडिंग बनता है, तो उस प्रोसीडिंग को उनको तैयार करना है कानून मैडम जी को, क्लर्क को, ठीक है, हमारे यहाँ मैडम जी हैं क्लर्क। फिर भंडार पंजी, भंडार पंजी मतलब कि कार्यालय में कौन कौन सा चीज उपलब्ध है, कितना कुर्सी उपलब्ध है, कितना टेबल उपलब्ध है, कितना जो भी चीज उपलब्ध है, कितना गार्ड फाइल उपलब्ध है, कितना प्रिंटर है, क्या है, जितना भी ऑफिस में उपलब्ध है, तो भंडार पंजी में यानी पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिस का इनके ऊपर है, क्लर्क के ऊपर। तो ये पहले ये महत्वपूर्ण आपका हो गया, महत्वपूर्ण ये संधारित किए जाने वाली पंजी हो गया। दूसरा है अब सिविल में संधारित किए जाने वाले महत्वपूर्ण गार्ड फाइल। अब इनके द्वारा गार्ड फाइल, ये तो इतना तरह का पंजी हो गया। अब गार्ड फाइल है कि गार्ड फाइल क्या क्या चीज इनके पास, गार्ड फाइल जैसा अभी हम पहले दिखाए थे। अब जो अमीन वंशावली बना के आया तो मौजावार वंशावली का गार्ड फाइल को रखना है, हालांकि इनको बनाना नहीं है ये सब चीज, ये अमीन आके देंगे और उसको एक फाइल में क्या करना है, पंचिंग करके रख देना है। स्वघोषणा, ये भी इनको कुछ नहीं, इसमें इनका भी कोई काम नहीं है, रोल ऐसा कुछ नहीं है। स्वघोषणा रैयत देते हैं ऑफिस कार्यालय में, उसको रिसीविंग प्रपत्र 2 में या तो दे सकते हैं या नहीं तो अमीन भी रिसीविंग देते हैं। तो मौजा वाइज स्वघोषणा का मैडम जी दिखा दीजिए, देखिए रखा हुआ है वहाँ ये सब रखा हुआ है, दिखा दीजिए थोड़ा सा, देखिए वहाँ बहुत सारा फाइल रखा हुआ है, यहाँ भी रखा हुआ है, इधर भी रखा हुआ है, इस तरह से कार्यालय में रखा हुआ रहता है, कार्यालय में रखा होता है स्वघोषणा। उसको मतलब कि कौन सा मौजा का है, अलग अलग मौजा का, देखिए वहाँ बोरा में बंद है, दिखा दीजिए मैडम जी, बोरा दिखा दीजिए, मौजा वाइज रखा हुआ है, देखिए। तो इस तरह से रखा होता है कि इस मौजा का यह स्वघोषणा है, बस एक तरह से मौजा वाइज स्वघोषणा जो रैयत द्वारा कागजात दिया जाता है वो चीज रखा हुआ होता है। उनको भी, इनको पता होना चाहिए किस क्षेत्र मौजा का कहाँ पे फाइल स्वघोषणा पत्र रखा, वो अमीन के काम का है। तो
मांगेंगे कि मेरे मौजा कहाँ है, वो अपना काम करेंगे, उस समय उससे आप यूज कर सकते हैं। उसको बाय रजिस्टर अमीन को तैयार करना है, कलर को तैयार नहीं करना है। अगला है मौजावा एवं विभाग सरकारी भूमि का प्राप्त विवरणी, मतलब कि जो भी सरकारी भूमि का विवरणी आया तो ऑफिस में एक मेंटेन होता है, जो गार्ड फाइल में एक मेंटेन होगा कि हम जो जो क्षेत्र में काम चल रहा है उसमें कितना सरकारी भूमि है, उसका मतलब वन विभाग का जमीन हो गया, सिंचाई विभाग का हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन, तो हर एक विभाग वाई एक विवरणी गार्ड फाइल में तैयार रहता है, जो कि क्लर्क से मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। अंचल कार्यालय द्वारा उपलब्ध मौजावार गार्ड फाइल, बंदोबस्त कार्यालय का गार्ड फाइल, तो अंचल कार्यालय द्वारा उपलब्ध मौजावार बंदोबस्त कार्यालय की गार्ड फाइल, मतलब अंचल कार्यालय द्वारा जो भी मौजावार उपलब्ध कराया गया है विवरणी, जैसे कि रजिस्टर 2 हो गया, बहुत सारी चीज है, तो उसको एक गार्ड फाइल में रखना है। फिर शिविर में मौजा का उद्घोषणा का गार्ड फाइल, जैसे ही काम स्टार्ट करते हैं अमीन तो उद्घोषणा करते हैं, तो उद्घोषणा का कि हम इस क्षेत्र में एक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा उद्घोषणा कराया जाता है कि इस क्षेत्र में काम किया जा रहा, ताकि अमीन को पावर मिलता है कि उस क्षेत्र में आप जाकर के काम करिए, नापी का अधिकार मिल गया आपको। तो वो उद्घोषणा का जो फाइल है, उद्घोषणा का जो प्रपत्र है, वो ऑफिस में भी संधारित रहेगा कि कौन मौजा में कौन काम कर रहा है, तो उद्घोषणा का भी गार्ड फाइल वो रखेंगे। अगला है शिविर के शिविर में के खानापुरी दल का गठन के आदेश गार्ड फाइल। तो देखिए अब खानापुरी दल में 3 लोग होते हैं, शिविर प्रभारी होते हैं, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी होते हैं, कानूनगो होते हैं और अमीन होते हैं। तो ये बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा लेटर आता है, हमारा बंदोबस्त पदाधिकारी से लेटर आता है जिसको कि एक क्षेत्र में खानापुरी दल का गठन हुआ, एक कर रहा है, तो एक तरह का लेटर आता है, तो उस लेटर को मतलब कि कार्यालय में एक गार्ड फाइल में उसको संधारित करके रखना है, इस क्षेत्र में कौन काम कर रहा है। अगला जो गार्ड फाइल है भू अभिलेख परिणाम निर्देशालय के स्तर से निर्गत महत्वपूर्ण निर्देश, मतलब कि जो भी निर्देशालय से इंस्ट्रक्शन आता है कि ऐसे काम करना है, ये है इतना, एक अमीन को इतने काम करना है, इतना टारगेट है, तो जो भी इंस्ट्रक्शन आता है उसको एक गार्ड फाइल में अलग से, हर एक का अलग गार्ड फाइल होगा, उसको अलग से एक संधारित करके रखेंगे। तो इतना तो हुआ दूसरा गार्ड फाइल के बारे में बताया। अगला जो महत्वपूर्ण संचिका है, तो कुछ इस तरह से संचिका इनको तैयार करना है। जिला बंदोबस्त कार्यालय में पत्राचार संचिका, मतलब क्या क्या पत्राचार हुआ है उसका संचिका, किस पर स्पष्टीकरण निकला है, क्या हुआ है, सारा संचिका होता है उनका, उसको भी एक गार्ड फाइल में संरक्षित करके रखेंगे, एक जगह रखेंगे। शिविर में पदाधिकारी एवं कर्मियों की स्थापना, मतलब कि जो भी ज्वाइनिंग करेंगे तो उनका लेटर, इनकी स्थापना की संचिका एक अलग से तैयार करके रखेंगे। अमीन द्वारा जमा किए गए अमीन डायरी, वो तो पहले भी बता दिए थे। अंचल कार्यालय द्वारा हुई पत्राचार की संचिका, अब अंचल द्वारा जो भी पत्राचार हुआ उसका अलग से एक संचिका रखेंगे। शिविर स्तर पर बैठक हुई, बैठकों में कार्रवाई हेतु शर्तें, जो भी शिविर स्तर पर जो भी बैठक हुआ, मतलब मीटिंग हुआ, उसका एक अलग से संचिका पंजी रखेंगे। तो ये काम है क्लर्क का। दूसरा है कि दावा आपत्ति जो देते हैं उसका एक काउंटर फाइल जो रैयत करते हैं, प्रपत्र 9 और 16 में रिसीविंग देते हैं मैडम ना, रिसीविंग देते हैं, तो उसका भी किसको क्या रिसीविंग मिला है, किनको दिया गया है, तो उसको भी एक संचिका फाइल में उसको रखेंगे, मेंशन रखेंगे। तो इतना था क्लर्क का काम, ये था जॉब प्रोफाइल और रोल, कह दीजिए कि क्लर्क का रोल क्या है, मतलब जितना भी कंप्यूटर है सारा चीज का भंडार पंजीत, ऑफिस का ऑल ओवर जिम्मेदारी जो है माथा पे लेके हैं क्लर्क का। तो ये था कुछ क्लर्क का जॉब प्रोफाइल, ऑफिशियल जॉब है, ये ने इतना बता दिए। तो इतना सारा काम एक बार नहीं होता है, बिंदास बैठे हुए हैं देखिए अभी पास में मतलब एक बार इतना काम नहीं होता है, एक प्रक्रम बार है, तो इनको प्रक्रम बार उस तरह से करना है। तो इतना काम कुछ था क्लर्क का ऑफिस में।
और क्लर्क का सैलरी एक बार बता दीजिए इन हैंड। 25,000 समथिंग इन हैंड मिलता है ना, 25,000 समथिंग, कितना 25,000